सूर्यो परचो ज्योतिर्परचः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। नमस्कार दोस्तों, इस वर्ष श्री राम नवमी पर शहर में बहुत सारे आयोजन हुए, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संस्थान में ग्रेसियस ग्लोरी इनोवेटिव एजुकेशन फाउंडेशन का प्रोग्राम पूरी तरीके से अलग था। दोस्तों, ये कार्यक्रम पूरी तरीके से आध्यात्मिक रंग में सराबोर था। मंत्रोच्चार, प्रभु श्री राम के भजन, आध्यात्मिक वार्तालाप, बहुत कुछ ऐसा था जो अनूठा था। आइए इस कार्यक्रम की, इस फाउंडेशन की और जानकारी लेने के लिए हम डायरेक्टर्स शिखा राज जी से बातचीत करेंगे। यशस्वी राज हमारे साथ मौजूद हैं और वहीं राजकुमार सक्सेना जी जो कि इसके फाउंडर हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि फाउंडेशन किस तरीके से आध्यात्मिकता को आगे ला रही है, छात्राओं को ट्रेन कर रही है। शिखा राज, फाउंडर एंड डायरेक्टर ग्रेशियस ग्लोरी इनोवेटिव एजुकेशन फाउंडेशन। ये फाउंडेशन मैंने और मेरी डॉटर ने साथ में शुरू किया है। तो यशस्वी भी हैं अभी यहाँ पर उपस्थित। उसने निफ्ट से ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद वो अपनी फाउंडेशन का काम अब संभाल रही है। तो पर्पज़ ये था, इसको संस्था को स्थापना का किस वजह से स्थापित किया है। मैं चाह रही थी कि जो हमारा जो धार्मिक जो भी चीज़ें हैं जो हम लोग घरों में सुनते थे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या अपने पेरेंट्स से, वो आजकल मिसिंग है, क्योंकि बच्चों को ना ये ज्ञान स्कूल में मिल रहा है और ना घर में मिल रहा है। उनको ये लगता है कि ये सब चीज़ें मम्मी लोगों के काम की हैं, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। बट मेरा ये हमारी संस्था का ये मोटिव है कि बच्चों को ये समझ में आए कि कैसे उनकी स्पिरिचुअल वेलबींग और इमोशनल वेलबींग के लिए उनको कैसे एवरीडे स्पिरिचुअलिटी हेल्प करती है। अगर वो भगवान से जुड़ते हैं, भगवान से जुड़ने का मतलब कर्मकांड नहीं है। अगर आप मन से ही भगवान से जुड़ जाते हैं, उनको अपने स्टूडेंट लाइफ में अपने काम करते हुए आप करते जाते हैं, तो एक स्ट्रेस फ्री लिविंग, स्ट्रेस फ्री स्टूडेंट लाइफ और एग्जामिनेशन में कैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उसके लिए स्पिरिचुअलिटी कैसे डेली लाइफ में सिंपल तरीके से, सिंपल स्मॉल स्टेप्स से कैसे वो कनेक्ट हो सकते हैं और साथ में इन्वायरमेंट के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि प्रकृति ही भगवान है। तो ये हमारा मोटिव है कि बच्चे नेचर को बचाना तो बात की बात है, पृथ्वी को बचाना नहीं, पृथ्वी से पहले प्यार करना सीखें। जब आप किसी चीज़ से प्यार करते हैं तो आप उससे जुड़ते हैं, उसकी केयर करते हैं। तो चेरिश योरसेल्फ, चेरिश योर प्लैनेट, ये हमारी टैगलाइन है। चेरिश योरसेल्फ का मतलब है कि आप खुद से प्यार करो, पहले अपने को जानो, स्वयं को जानो, फिर आगे फर्दर आप अपने सराउंडिंग्स को, कैसे आप नेचर को हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज आप बिना नेचर के एक दिन भी इमेजिन नहीं कर सकते, एक मिनट भी नहीं इमेजिन कर सकते। जितने भी 5 एलिमेंट्स हैं, फायर, वाटर, एयर, ईथर, तो इन सब के बिना हमारी एक भी दिन की दिनचर्या नहीं चल सकती है। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि स्टूडेंट होते हुए आप कैसे इससे कनेक्ट हो, और हम यही अवेयरनेस लोगों में, बच्चों में पहुंचाना चाहते हैं। मैम, ग्रेसियस ग्लोरी का आज पहला प्रोग्राम है, तो थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में बताइए। आज का हमारा इवेंट श्री राम नवमी पे बेस्ड है। और श्री राम नवमी वैसे तो पूरे शहर में सब जगह बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं, लेकिन ये हमारा स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए है। और आज किसी वजह से हमें जयपुरिया के नवसृजन स्कूल ज्वाइन कर रहा था, बट वो किसी वजह से आज नहीं कर पाया क्योंकि उनके यहाँ भी इवेंट लंबा चल गया। तो स्टूडेंट्स को हम ये जोड़ना चाहते हैं, कि मैसेज देना चाहते हैं कि आप डेली लाइफ में किस तरह सिंपल स्टेप से आप जुड़ सकते हैं। और रामलला जो हैं वो बाल रूप हैं, तो स्टूडेंट लाइफ में कैसे आपको अपनी डेली लाइफ मैनेज करनी चाहिए और सिंपल इश्यूज से कोई स्ट्रेस और डिप्रेशन ना क्रिएट हो। आजकल सिर्फ स्क्रीन पे बच्चे समय बिताते हैं, तो हमारा मोटिव है कि हम बुक्स से बच्चों को जोड़ें, उनको रीडिंग से जोड़ें और उनको समझें ये कि हम सिर्फ मतलब सिंपल स्टेप्स लेके कैसे जुड़ सकते हैं अपने ईश्वर से, अपनी खुद से कैसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल लाइफ बहुत हो गई है, तो इसी को हम लोग चाह रहे हैं कि हम उनको थोड़ा सा ये समय अपने लिए थोड़ा सा निकालें। और हमारा आज का जो इवेंट है उसका मेन मोटिव यही था कि किस तरह से स्पिरिचुअलिटी आपको डेली लाइफ में कॉन्फिडेंस दे सकती है। आपके डेली लाइफ के इश्यूज, जो छोटे छोटे इश्यूज में बच्चे परेशान हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड अवेयरनेस के लिए। यशस्वी राज सक्सेना हूँ। मैंने अभी निफ्ट बैंगलोर से टेक्सटाइल डिज़ाइन में डिज़ाइनिंग कंप्लीट की है बैचलर्स में, और उसके बाद ये फाउंडेशन ज्वाइन किया है अपनी मदर के साथ में एज अ डायरेक्टर, क्योंकि जो इस फाउंडेशन का जो पर्पस है, मतलब बाय प्रोफेशन है, बाय एजुकेशन आई एम अ डिज़ाइनर,
but by heart I want to do something within the realms of psychology, so psychology, well-being, students का। और क्योंकि बहुत recently वो चीज़ मैंने खुद भी experience की है कि कहाँ लैक करता है स्टूडेंट्स के लिए वेलबींग, उनके लिए वो एरिया कहाँ पे हम मैनेज कर सकते हैं, तो वो चीज़ मैंने किया। बेसिकली हमारा पर्पस ये है कि जो उत्सव होता है वो उत्सव को जाने, और उत्सव से कैसे आपको एक एंथुसियाज्म क्रिएट होता है। तो वो जैसे जब आप किसी उत्सव की तैयारी करते हैं तो आपको कोई चीज़ परेशान नहीं करती है, आपको लगता है कि बस ये तैयारी करनी है और ये काम हो जाए, मज़ा आता है सबको करने में। तो उत्सव से कैसे जुड़ना है, और हमें मेंटल स्ट्रेंथ जो चीज़ देती है, मेंटल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल वेलबींग एक बार अगर लाइफ में आ जाती है, और खासकर जब आप एक करेक्ट एज पे स्टूडेंट लाइफ में सीख जाते हैं तो पूरी लाइफ के लिए वो बहुत हेल्पफुल रहता है। तो दैट इज़ आवर मोटिव कि हम जो है किस तरह से उनको मेंटल स्ट्रेंथ और इमोशनल वेलबींग के लिए स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करें उनको। मैं राजकुमार सक्सेना, मैं बाय प्रोफेशन आईटी प्रोफेशनल हूँ, और हम लोग जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने जब से अब आईटी में है तो हम लोगों को दिखाई देता था कि बहुत ज़्यादा जो है बच्चे जो है आईटी से जुड़े हुए हैं, हर समय मॉनिटर के सामने या फ़ोन के सामने रहते हैं। और मेरी वाइफ जो है वो उन्होंने एमबीए एनवायरनमेंट में किया हुआ है, तो वो एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई हैं। तो हम दोनों में के बीच में तुम्हें था कि किस तरह से एक सामंजस्य बनाया जाए कि हम आईटी से हैं और वो एनवायरनमेंट में किस तरीके से किया जाए। तो इसके लिए एक फाउंडेशन की स्थापना का किया गया कि हम एक ऐसी फाउंडेशन बनाएं जो फाउंडेशन हमारे बच्चों को ये बताए कि आप कैसे अपने कल्चर से जुड़ सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट से जुड़ सकते हैं, अपने प्लैनेट के साथ में जुड़ सकते हैं, उसके लिए था। तो इसका हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया, और हम लोगों ने मेरी वाइफ ने और मेरी डॉटर है यशस्वी, उन्होंने इस फाउंडेशन को स्टार्ट किया। इस फाउंडेशन का ऑफिस जो है हम लोगों का, ये हमारा पत्रकारपुरम में ऑफिस है, और यहाँ पे हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट रखा है कि जो भी बच्चे हमारे पास में आते हैं वेलबींग के लिए, इमोशनल वेलबींग के लिए या कल्चर उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनके लेवल पे है कि हम नो आईटी से रिलेटेड कोई भी जोन नहीं है हमारा फ़ोन नहीं रहता है, हमारे पास में बुक्स हैं, हम बुक्स के साथ में उनको कनेक्ट करते हैं, उनको रीडिंग की हैबिट्स डालते हैं, उनको हम किस तरीके से स्टोरी टेलिंग है उसकी हैबिट डालते हैं। तो इस तरीके से वो वाला पार्ट हम लोग इस वाले पार्ट में करते हैं, जिससे बच्चों को एक समझ में आता है कि भाई हर समय मोबाइल पे रील देखना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम बुक्स पढ़ेंगे तो उनको उसका आइडिया मिलता है। तो ये हम सारा इम्पोर्टेंट, वहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके के गेम्स रखे हैं जो जुड़ते हैं, आपस में जुड़ते हैं। अभी क्या है कि आप मोबाइल पे गेम खेल रहे होते हैं सब लोग, लेकिन अब जब आप 4 लोग आप बैठ के मोबाइल पढ़ते हैं तो किस तरीके से कम्युनिटी जैसे पहले के ज़माने में हम लोग खेला करते थे उस तरीके का हम लोग को किस तरीके से कम्युनिटी के साथ में कनेक्ट करना है, बच्चों को किस तरीके से अपने कल्चर के साथ में डालना है, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें करते हैं।